Good morning, students. Myself Alpana. Welcome you all in Easy to Learn. In the last video, I have explained you about definition of the cell and discovery of the cell and the parts of the cell. In that, I have explained you about cell membrane and the movement across the cell membrane. The chapter was going the cell, fundamental unit of life. In this video, I am going to explain you about cell wall. Okay, cell wall, nucleus and cytoplasm. So let's start with the topic cell wall. The cell, fundamental unit of life. Okay, bio. C. So the topic was cell wall. I have explained you about the definition of the cell. है ना? Cell is the structural and functional unit of life. It is also called fundamental unit of life. है ना? This all things I have explained you and discovery also. And now cell membrane I have told you. In this video I will tell this cell wall. है ना? This topic we will cover in this video. So cell wall. See, first of all you see. In cell membrane, I have told you about that कि cell membrane is the outermost covering of the cell. जैसे कि this is the cell, है ना? ये cell है, तो जो outermost covering होता है, this outermost covering, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? cell membrane बोलते हैं, ठीक है? और इसी के बाहर, है ना? See, I'll make here. फर्स्ट ऑफ ऑल यू लिसन ऑल ऑफ यू. जो प्लांट को बनाता है प्लांट सेल बनाएगा, प्लांट्स को जो बनाएगा उसमें प्लांट सेल्स होंगे, और जो एनिमल्स को बनाएगा वो एनिमल सेल्स होते हैं. ठीक है, थोड़ा सा हम लोग प्लांट सेल एनिमल सेल देखते हैं. देखो जैसे कि दिस इज एनिमल सेल. ओके, फर्स्ट यू लिसन दिस, देन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट सेल वॉल. ओके, एनिमल सेल एंड दिस वन इज द प्लांट सेल. ओके, दिस इज द plant cell. See, I'll make you understand cell wall. In the last video, I have explained you about the cell membrane. Cell membrane is the outermost covering. This one is the cell membrane and cell wall. See, this is called cell wall. Cell wall. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, जो कि किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में. क्लियर? इट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. जो सेल वॉल होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? सेल वॉल. सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ओनली इन द प्लांट सेल. जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें कौन सा क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल. सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. इसमें क्या रहता है? इसमें एब्सेंट रहता है. क्लियर? इसमें बाहर की जो कवरिंग होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन. क्लियर? दिस आई हैव एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस वीडियो. ओके, सेल मेम्ब्रेन. And this is the cell wall, the outermost covering of the plant cell. outermost covering, जो बाहर की जो covering दिख रही है plant cell की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? cell wall बोलते हैं. Is that clear to all of you? है ना? तो cell wall क्या होता है? outermost covering of a plant cell. This is absent in the animal cell. animal cell में cell wall absent होता है और plant cell में cell wall present होता है. Clear? Cell wall is present in the plant cell and it is permeable. Permeable I have explained you. Permeable is it will pass the things inside the cell. है ना? permeable होता है, selective permeable होता है. cell membrane में बताई थी पहले वीडियो में. तो क्या रहता है? मतलब कोई भी चीजों को ये क्या करेगा? सेल वॉल क्या करता है? पास करता है. सेल वॉल भी क्या होता है? इट इज ऑल्सो permeable and it is turgidity एंड गिव स्ट्रेंथ टू द प्लांट. है ना? प्लांट को, इस सेल को क्या करता है कि स्ट्रेंथ देता है, टर्जिड बना के रखता है. जैसे इसके अंदर क्या है कि सेल के अंदर क्या है? वाटर है. ठीक है, वाटर अगर इसके अंदर भरा हुआ है तो क्या रहेगा? वो एक टर्जिडिटी मेंटेन करके रखेगा. ठीक है, सेल को क्या करेगा? एक्सपैंड करके अच्छे से ऐसे शेप दे करके रखता है. ठीक है, और वही क्या होगा? अगर ये पानी को क्या कर देगा? सेल क्या करेगा? पानी को अगर लूज कर देगा, पानी क्या होगा? सेल से निकल जाएगा तो वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. है ना? तो सेल क्या होगा? एकदम सिकुड़ जाएगा. तो उस स्टेज को हम लोग प्लाज्मोलिसिस भी बोलते हैं. ठीक है, उस सेल को क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे.
क्लियर। तो सेल वॉल क्या होता है, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है प्लांट सेल का, सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, क्लियर, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल क्या, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। देखो सिर्फ प्लांट सेल में ही ये सेल वॉल प्रेजेंट होता है, स्ट्रेंथ देता है, एक शेप देता है ये, ठीक है। प्लांट को क्या करेगा, एक सेल को क्या करेगा, प्लांट सेल को एक शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, ये परमिएबल भी होता है, ठीक है। क्या होता है ये, परमिएबल भी होता है, क्लियर है ना। एंड इट विल गिव स्ट्रेंथ ऑल्सो, strength also to the plant, give shape, it provides shape to the plant, shape भी देता है ये plants को, clear, it gives shape also to the plants. Is that clear to all of you? I think cell wall is clear to all of you, है ना। cell wall is present only in the plant cell, clear। अब देखो सेल हम लोग पढ़े थे, तो सेल में क्या, अब जो प्लांट को बनाएगा वो प्लांट सेल होगा, जो एनिमल्स को बनाएगा वो एनिमल सेल होगा, है ना। तो हमेशा याद रखना कि सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, इट इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। आउटर मोस्ट कवरिंग होता है प्लांट सेल का ये, और ये परमिएबल भी होता है, ये स्ट्रेंथ भी देता है, और ये शेप भी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, क्लियर है ना। तो आई थिंक सेल वॉल इज clear to all of you. Now see, cell wall is clear to all of you. Now we will see next topic is our, see here I am writing cell membrane, I have explained you, है ना, cell membrane. Now cell wall, and now we will study about nucleus, clear, we will study about nucleus. तो देखो ध्यान से देखो, see nucleus, this is the nucleus, clear, it is centrally located. nucleus क्या है, it is centrally located. ये cells के क्या होता है, nucleus is present in both animal cell and plant cell, दोनों में, animal cell में भी और plant cell में भी क्या रहता है, nucleus present रहता है, ठीक है। और ये कैसा रहता है, ये centrally located रहता है, बीच में ये रहता है न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ वी विल सी अबाउट न्यूक्लियस, सो आई विल रब दिस, है ना, ओके, हियर ओनली आई विल एक्सप्लेन न्यूक्लियस। सी, सो न्यूक्लियस इट इज सेंट्रली लोकेटेड, it is centrally located in the cell, okay, it is centrally located in the cell. ये सेल में एकदम बीच में, सेल के एकदम सेंटर पे रहता है, कुछ कंडीशंस पे ना ये किनारे भी आएगा, दैट आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स, है ना, वो सब मैं बताऊंगी तुम लोगों को अभी। और ये डबल वॉल मेम्ब्रेन होता है, सी डबल वॉल मेम्ब्रेन, है ना, लाइक दिस डबल वॉल मेम्ब्रेन्स होता है, कैसा होता है ये, डबल वॉल मेम्ब्रेन होता है, डबल वॉल मेम्ब्रेन। यू कैन सी हियर, सी वन इज दिस लेयर, एक ये वाली लेयर है और एक ये वाली लेयर है, तो दो लेयर हुआ, है ना। तो ये क्या हो गया, डबल वॉल मेम्ब्रेन हो गया, क्लियर। और इसके अंदर एक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, क्लियर, एंड दिस वन इज द न्यूक्लियस, है ना। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सी दिस वन इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस जो सेंटर पे रहता है, एनिमल सेल में भी प्लांट सेल में भी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस जो होता है वो डबल वॉल लेयर होता है, यू कैन सी हियर, एक ये और एक ये, एक ये एक ये, ठीक है। तो डबल वॉल लेयर होता है, मेम्ब्रेन डबल वॉल मेम्ब्रेन होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस जिससे कवर होता है, ये न्यूक्लियस है, ये जिससे कवर होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, nuclear membrane, clear, and this is double wall membrane. So I think it is clear till here, it is clear to all of you, it is centrally located and it is double wall membrane also, है ना, it is bigger in size and see it separates, देखो ये nuclear membrane है
और ये क्या था अपना, ये वाला, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था और ये क्या था, सेल वॉल, है ना। सेल वॉल था, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में ये क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, है ना। ये क्या था अपना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। इन शॉर्ट आई हैव रिटन ना, आई विल राइट इट प्रॉपर्ली, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर। ये क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये अपना न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को कवर करेगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर। एंड सी दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों को क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को और इसको सेपरेट करता है, दोनों को। जैसे ये न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म इसको क्या करेगा, सेपरेट करेगा। इसके अंदर ना ऐसे फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, दैट आई विल एक्सप्लेन यू, है ना। अभी इतना ध्यान से सुनो कि न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज सेंट्रली लोकेटेड, बीच में होता है, बड़ा स्ट्रक्चर होता है ये। और ये क्या होता है, डबल वॉल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ना वो डबल लेयर की होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल वॉल, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डबल वॉल होता है, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन दिस, क्लियर। और क्या रहता है इनसाइड दिस, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर, ये तुम लोगों को दिख रहा होगा इस तरह से, है ना, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस इज न्यूक्लियोलस। क्या रहता है, न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर क्या रहता है, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, देखो ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। सी हियर आई विल ड्रॉ इट, है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर न्यूक्लियस, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग ना, सी ये थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बड़ा करके बता रही हूँ कि ये क्या है, अपना न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में इस तरह से एंटेंगल्ड ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियोलस है, क्लियर, है ना। और इसमें क्या रहता है, इस तरह से एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। ये जो एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन मटेरियल बोलेंगे। कैन आई रब दिस ना, दिस वन आई विल रब इट, ओके, एंड हियर आई विल राइट, सी okay. This diagram also I am rubbing ना, you can understand with this diagram, है ना। सी तो न्यूक्लियस, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, न्यूक्लियस क्या होता है, ध्यान से सुनो कि क्या रहता है न्यूक्लियस, इट इज सेंट्रली लोकेटेड। न्यूक्लियस क्या है, सेंट्रली लोकेटेड। सेल में तुम लोग को दिख रहा होगा, है ना, आप लोग सब देखिए, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। और न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस को कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो सेल को कवर कर रहा था उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे थे। जो न्यूक्लियस को कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर। ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में तो सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, जो न्यूक्लियस को कवर किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये डबल लेयर की होती है। और क्या रहता है, ये सेंट्रली लोकेटेड रहता है। और इसमें क्या रहता है, एक ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है, ठीक है, व्हाट वी कॉल्ड इट, न्यूक्लियोलस। और इसी में क्या रहता है, इस तरह से एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो मैं यहाँ पे बनाई हूँ, यू कैन सी इट, है ना। इस तरह से एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागे जैसे एकदम पूरा। उसको धागे को अगर खोल दोगे तो कैसा रहेगा, इसी तरह का दिखेगा, है ना। ऐसा एक धागा है तो इसको खोलोगे, ऐसा करके फेंक दोगे तो ये इस तरह का ही दिखेगा। तो इस तरह का इसके अंदर क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट क्रोमैटिन मटेरियल, ओके। और जब सेल डिवाइड होता है, हम लोग को अच्छे से पता है, इन माय फर्स्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू कि व्हेन सेल डिवाइड, जब सेल डिवाइड होता है तब क्या होता है, सेल का क्या होता है, सेल डिवाइड होगा, एक सेल पहले है तो वो डिवाइड होता है, टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, तब जाकर के क्या होता है, ये बॉडी बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेम लाइक दैट क्या होता है कि सेल में क्या होता है, डिवीजन जब होता है तो ये जो स्ट्रक्चर, जो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर, जो इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इस तरह से एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, डिवीजन के टाइम पे जब सेल क्या होगा, अब एक सेल है तो एक सेल से क्या होगा, ये डिवाइड होगा, जैसे ये क्या बना, दो सेल बना, ठीक है।
तो डिवीजन के टाइम पे क्या होता है कि ये जो क्रोमैटिन मटेरियल रहता है ये कैसा शेप में बन जाता है, ये इस तरह का शेप ले लेगा, लाइक दिस, है ना। दिस वी कॉल्ड इट क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वी कॉल्ड इट क्रोमोसोम्स, है ना। दिस इज क्रोमोसोम। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल, दिस क्रोमैटिन मटेरियल है ना, विच इज एंटेंगल्ड, ऐसे गुच्छे में इस तरह से फैला हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर जब सेल डिवाइड होगा, जब ये सेल क्या होता है, डिवीजन होता है, तो डिवीजन के टाइम पे ये क्या होता है, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ये कैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, इस तरह के शेप का स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है, इस तरह का शेप का स्ट्रक्चर बना लेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट क्रोमोसोम्स ऑल्सो, ठीक है। इस तरह का ऐसे सिंपल में बना के बता दी, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दिस इज मेड अप ऑफ डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए का बना हुआ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए का बना हुआ है। क्या है वो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। और ये डीएनए जो होता है, डीएनए में ही क्या रहता है, जीन्स रहता है, क्लियर। डीएनए में ही क्या रहता है, जीन्स रहता है, डीएनए में ही क्या रहता है बेटा, जीन्स रहता है, क्लियर। और यही जीन्स में क्या रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाता है, क्लियर। जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, पेरेंट से, जैसे कि मम्मी पापा के जैसे क्या रहते हैं, बच्चे रहते हैं, है ना, कुछ तो सिमिलैरिटी रहती ही है। तो वो क्या रहता है, वही जीन्स जो रहता है, इसी में इंफॉर्मेशन था जो क्या होता है, पेरेंट से क्या रहता है, वो इट गोज टू द नेक्स्ट जनरेशन, द चाइल्ड, ओके। तो आई थिंक दिस न्यूक्लियस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सी once again I'll tell you about this, na I'm rubbing this, okay. See, so nucleus, it is centrally located, है ना, न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड, है ना, सेंटर में प्रेजेंट रहता है। और न्यूक्लियस बिगर होता है सेल में, ये है ना। और क्या रहता है, ये जो न्यूक्लियस को जो कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो न्यूक्लियस को कवर करेगा दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। इसके अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियोलस रहता है, ये राइबोसोम्स को बनाता है। राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल है, वो मैं तुम लोग को आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना, दिस ऑल थिंग्स। नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट न्यूक्लियस, है ना। और न्यूक्लियस में ये क्या था, इस तरह से जो एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे थे, धागे के जैसे जो स्ट्रक्चर दिख रहे थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। और ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, जब ये सेल डिवाइड होता है, जब ये सेल क्या होता है, डिवाइड होता है, एक से दो, दो से ऐसे जब डिवीजन होता है, उस टाइम पे ये सेल कैसा, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ये क्या बन जाता है, क्रोमोसोम का शेप, कंडेंस्ड हो जाता है ना। कंडेंस्ड होकर के कैसा शेप बना लेता है, इस तरह से बना लेता है, ठीक है। ऐसे करके क्रोमोसोम का शेप ले लेता है, इस तरह से भी ऐसे करके क्या करेगा, क्रोमोसोम का शेप लेता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इसी में क्या है, ये किसका है, ये किसका बना, डीएनए का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। और उसी में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में। आई थिंक न्यूक्लियस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जो सेंट्रली प्लेस्ड है ना, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो दिस इज क्लियर। सो वी विल स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइटोप्लाज्म, ओके। We'll see with our next topic, that is cytoplasm. See, before that, before starting cytoplasm, I will tell you about one more thing, eukaryotic and prokaryotic. See, eukaryotic, prokaryotic. Listen to me all of you, okay. Eukaryotic cell, this is eukaryotic cell, this is prokaryotic cell. This I'll explain you, है ना. See, this is related to nucleus only, that's why I'm explaining you eukaryotic and prokaryotic. U means true, U means true, or karyotic, karyon means cell, okay, karyon means cell, clear. U का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है सेल। तो फ्रॉम दिस ओनली वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, इसी से हम लोग को समझ में आ रहा है कि क्या होगा जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सॉरी, दिस इज न्यूक्लियस नॉट सेल, है ना, दिस इज न्यूक्लियस, है ना, क्लियर। यू का मतलब ट्रू और कैरियन, कैरियोटिक, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस।
तो क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या होगा, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि जिसमें, जैसे कि दिस इज द सेल, ओके, एंड दिस इज द न्यूक्लियस, है ना, तो जिसके बाहर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, है ना। जिसमें ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है कि यूकैरियोटिक में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस मींस वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, ओके। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, वेल डेवलप्ड, मतलब कि न्यूक्लियस में सब कुछ रहेगा, न्यूक्लियोलस भी रहेगा, क्रोमैटिन मटेरियल भी रहेगा, और साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहेगा, न्यूक्लियोलस भी रहेगा, क्रोमैटिन मटेरियल, मतलब न्यूक्लियस क्या पूरी तरह से वेल डेवलप्ड है। तो दैट टाइप ऑफ सेल, दैट ऑर्गेनिज्म, है ना, दैट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यूकैरियोटिक क्या होता है, जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप्ड हो, ट्रू हो, वेल डेवलप्ड हो, पूरी तरह से डेवलप हो, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो, न्यूक्लियोलस भी हो, क्रोमैटिन मटेरियल भी हो, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस। So I think eukaryotic is clear to all of you. See, now we will see this prokaryotic, है ना। Now we will see about prokaryotic cell. तो prokaryotic क्या होता है, ध्यान से देखो, जैसे this is the cell, okay, है ना, ये सेल है। तो प्रो का मतलब क्या है, प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव। कैरियन, तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कैरियोटिक, कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, है ना, इसमें क्या रहता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसका न्यूक्लियस क्या रहता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है ना। उसका क्या रहेगा, इस तरह से उसके क्रोमैटिन मटेरियल लाइक दिस, इट विल स्प्रेड इन द सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, ठीक है, और ये क्या रहता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है तो इसके जो अंदर के जो मटेरियल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, पूरे सेल्स में वो क्या रहेंगे, स्प्रेड रहेंगे, सेल्स में पूरे फैले हुए रहेंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और कैरियन, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू न्यूक्लियस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यूकैरियोटिक, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, यूकैरियोटिक क्या होता है, जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जिसके न्यूक्लियस क्या है, वेल डेवलप्ड, दैट मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन दैट, एवरीथिंग विल बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, है ना, वो क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगा, जिसका क्या होगा, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होगा, क्लियर, वेल डेवलप्ड नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट इन दैट, उसका जो मटेरियल होगा क्या होगा, पूरा फैला हुआ रहेगा, ठीक है। आई थिंक यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द साइटोप्लाज्म। सी, नाउ वी विल सी साइटोप्लाज्म। तो कैन आई रब दिस ना, दिस आई एम रबिंग। सी, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइटोप्लाज्म। दिस इज प्लांट सेल, दिस इज अवर प्लांट सेल, है ना। सी, तो now we will see the topic cytoplasm. I think cell wall is clear to all of you, nucleus is also clear, है ना। Now we will see cytoplasm, है ना। See, once again I am making this diagram, I'll draw this animal cell, this is the plant cell, this is the animal cell. See, animal cell, तो this is cell membrane, plant cell में outer क्या था, cell वॉल, इसका आउटर क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ओके, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। और क्या है, सी, तो दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सी, दिस वन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। सी, दिस वन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है,
ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो फ्लूइड होता है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड, ये जो लिक्विड तुम लोगों को दिख रहा है, यू कैन सी, आप लोगों को जो लिक्विड दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। साइटोप्लाज्म क्या होता है ना, साइटोप्लाज्म क्या है, cytoplasm is a fluid which is present between the nuclear membrane and cell membrane, cell membrane and nuclear membrane, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसी के अंदर क्या रहते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इस तरह से ना, अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, that we will study in our next video. Okay, cell organelles will study. Now you understand this cytoplasm. I think it is clear. I'll rub it. सी फ्लूइड, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो फ्लूइड होता है, जो बीच का जो कंटेंट है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इज इट क्लियर, है ना? देखो, फ्लूइड प्रेजेंट between nuclear membrane and cell membrane is called cytoplasm. Clear? Is it clear to all of you? है ना? और इसको हम लोग साइटोसोल भी बोलते हैं, ठीक ना? साइटोप्लाज्म में है, दिस वी कॉल्ड इट साइटोसोल। और देखो, तो ध्यान से सब समझ में आ गया सबको, है ना? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज सेल वॉल। सी अगेन, आई विल गिव यू द क्विक रिवीजन इन दिस। सी सेल मेम्ब्रेन, तो वी विल सी अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सी, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेकिन किसकी, सिर्फ एनिमल सेल की। ठीक है, एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में क्या रहता है आउटर मोस्ट कवरिंग, सेल वॉल होता है। ठीक है, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, नॉट इन द एनिमल सेल। ठीक है, और साइटोप्लाज्म इसमें भी है, प्लांट सेल में भी है, सब में रहता है। ठीक है, सेल वॉल हो गया, ये बाहर वाली कवरिंग जो कि केवल किस में रहता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है ना? स्ट्रेंथ देता है, शेप देता है, ये सेल वॉल क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, शेप देता है प्लांट को, है ना? टर्जिड बना के रखता है। और ये कैसा रहता है, ये आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर की जो लेयर दिखती है, ये परमिएबल है। एक चीज और याद रखना, सेल वॉल इज डेड, है ना? सेल वॉल जो होता है वो डेड होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन डेड नहीं, सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है, ये जो दिख रहा है, दिस वन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसा रहता है, सेंट्रली लोकेटेड रहता है, बीच में रहता है, और इसके अंदर एंटैंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन मटेरियल। और क्या रहता है, न्यूक्लियोलस भी रहता है इसमें। ठीक है, जो राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करेगा, कि राइबोसोम्स क्या सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को बनाता है ना? प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम्स। और क्या रहता है कि राइबोसोम्स, आई विल एक्सप्लेन यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, है ना? राइबोसोम्स आर सेल ऑर्गेनल्स दैट आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, और तो ये हो गया न्यूक्लियस। और डबल वॉल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस को जो कवर करता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, सेल को जो कवर करता है सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस को जो कवर करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट साइटोप्लाज्म क्या है, कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, है ना? यू कैन सी दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड, जो कंटेंट प्रेजेंट रहता है इसमें, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और यही साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, that I will explain you in my next video. There are so many cell organelles. See, like ribosomes, lysosomes, mitochondria, Golgi apparatus, है ना? Vacuoles. Okay. So I think this is clear to all of you, है ना? By which cell is made, or parts of cell. So what are the parts of cell?
क्या क्या था, क्या क्या हम लोग पढ़े? सेल मेम्ब्रेन पढ़े, सेल वॉल पढ़े, और न्यूक्लियस पढ़े, और साइटोप्लाज्म. ओके, है ना? दिस ऑल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पढ़े थे. यूकैरियोटिक क्या मैं बताई थी कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट. ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है? जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, मतलब कि बाहर से क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहता है. ठीक है. और प्रोकैरियोटिक में क्या रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है. उसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा रहता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है. क्लियर? सो दिस इज अवर पार्ट्स ऑफ सेल, है ना? सो फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स. We'll meet in our next video with the interesting topic, that is cell organelles. Okay. So thank you students. Goodbye all of you. Good day.